भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं हो, कहे जाने वाले देश के भूतपूर्व ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरे देश में 100वीं जयंती मनाई जा रही है। आपका जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में हुआ। आपकी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में, स्नातक की शिक्षा वहीं विक्टोरिया कॉलेज, आजकल वो लक्ष्मी बाई कॉलेज हो गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई डीएवी कानपुर में राजनीति शास्त्र में हुई। आप 1939 में आरएसएस के संपर्क में आए। 1957 में आप लोकसभा में पहली बार पहुंचे और आपका लोकसभा में जो भाषण था इतना तार्किक, इतना ओजस्वी और दमदार था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और उनकी भविष्यवाणी सही हुई। एक दूसरा प्रसंग है, जब बचपन में आप अपने माता पिता के साथ कुंभ मेले में गुम हो गए थे। आपसे बाद में किसी ने पूछा कि भाई आप मेले में गुम हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गुम तो नहीं हुआ था, मैं मेले को थोड़ा सा ध्यान से देख रहा था। एक तीसरा प्रसंग है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो साधारण ट्रेन से उन्होंने यात्रा किया और सब लोग आश्चर्यचकित हो गया कि भाई देश का प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक की तरह से यात्रा कर रहा है। ये उनकी सरलता और सहृदयता का जीता जागता उदाहरण था। 1977 में ये चौथा प्रसंग है, जब जनता पार्टी, इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी, तो आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन उस समय आपने यह कहकर मना कर दिया कि मोरारजी देसाई के पास हमसे अधिक अनुभव है। ये आपकी दूरदर्शिता और आप राजनीतिक परिपक्वता है, ये प्रदर्शित करती है। 27 सितंबर 1977 में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में आप देश के पहले ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया, और वहां आपने शांति, विकास और समरसता की बात की, जिसकी पूरे विश्व में जमकर तारीफ हुई। एक प्रसंग आता है 1999 का, जब आप दिल्ली से लाहौर के लिए बस से दोनों देशों में भाईचारा और संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए बस यात्रा की थी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से कारगिल युद्ध करना पड़ा और उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आप बहुत अच्छे कवि भी थे। आपकी कुछ कविताएं जो सबकी जुबान पर रहती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा। और आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि समझ में नहीं आता है कि आप राजनीतिज्ञ हैं या कवि हैं, तो उनका जवाब आया था कि मैं राजनीतिज्ञ भी हूं और कवि भी हूं। आपको राजनीति का आजाद शत्रु कहा जाता है। पार्टी लाइन से हट करके यदि आज तक हमारे देश में किसी एक नेता की स्वीकार्यता या एक नेता की एक्सेप्टेबिलिटी रही हो और जिसने सबसे अपने संबंध प्रगाढ़ बना के रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। इसीलिए इन्हें अजात शत्रु लोग कहते हैं, कोई इनका दुश्मन नहीं। ये बात 1988 की है, जब आपके किडनी में और घुटनों में समस्या आ गई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने पार्टी लाइन से हट करके आपको एक पत्र लिखा, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप देश के लिए अनमोल हैं। याद रखिए, ये आपका व्यक्तित्व ही था, आप देश के लिए अनमोल हैं। राजनीति अपनी जगह, लेकिन आपकी सेहत हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, जब पूरे विश्व में पंजाब को और जम्मू कश्मीर को लेकर के ह्यूमन राइट्स के नाम पर बहुत किरकिरी हो रही थी, उस समय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की जो मीटिंग थी जिनेवा में, उसमें ये देश का पहला उदाहरण था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नेता प्रतिपक्ष को देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था, और आपने वहां पर बहुत ही जोरदार शब्दों में देश को पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके
यही तो है, यही वो बेंचमार्क्स हैं जो आपने या उस समय के नेताओं ने देश में स्थापित किया है। यानी देश पहले, हम और पार्टी बाद में। आपने तो एक बार कहा भी था, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। एक प्रसंग आता है 1998 का, जब आपने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। लगभग सभी विकसित देशों ने इसका मुखर विरोध किया। आपने कुछ दिन के बाद एक दूसरा परीक्षण कर दिया। आपने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि देश रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और देश किसी का कुछ लघु बनकर के नहीं रह सकता। ऐसा था आपका व्यक्तित्व। आपकी 100वीं जयंती पर हम देशवासियों और देश के साथ निष्ठा रखने वाले सभी लोगों का आपको शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।